ये क्वेश्चन तुम लोगों में करवाई थी, देखो याद है कि नहीं। सत्यजीत रॉय डायरेक्टर है, उनकी फिल्म है। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ओ सॉरी 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 सॉरी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं, सॉरी। इनमें से कौन कौन सी मूवी सत्यजीत रॉय की है? सत्यजीत राय की है, रॉय नहीं है, सॉरी। ठीक है, ये कराया हुआ है। ऑप्शन 1। ठीक है, बोलो सुषमा तुम। 1 है ना, बी डी ई, है ना। अपन संसार, और तुम्हारा अपराजितो, पत्थर, पंचली। देखो, अब चूंकि मूवी से क्वेश्चन आ रही है तो इस वजह से मैं तुम लोगों को बता दे रही हूँ। मधुमती किसकी है? बिमल रॉय की है, रॉय। बिमल रॉय की बुक है, 1958 की है। 1959 में सुजाता, सुजाता 90 ये भी बिमल रॉय की है। देख लो, नेक्स्ट हो सके पूछ, लेकिन में से कौन सी बुक बिमल रॉय की है ना। बिमल रॉय की बुक कौन सी है भाई? तो मधुमती 1958 की, और सुजाता 1959 की। बाकी जितना भी है, पत्थर पंचली, अपराजितो या अपन संसार, ये सब किसकी है? सत्यजीत राय की है। ठीक है, चलो ये किया हुआ क्वेश्चन है, इसको करो। दीदी 1 मिनट, मेरा ना कॉल आया हुआ है। ओके ओके, ठीक है, आरसी कर रही है, करो आरसी। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, ओके। बिल्कुल सही बोली। ऑप्शन 3, ए का टू, हु, सॉरी सॉरी, हु मतलब कम्युनिकेटर। यानी कम्युनिकेटर। बी का 3 यानी मैसेज। सेज व्हाट मतलब मैसेज। सी का 4 मीडियम, यानी इन विच चैनल, टू होम, रिसीवर। ठीक है, अभी इसको हम रिवीजन कराएंगे, आगे जाकर मैं रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, इसे इसको इतना डीपली मैं नहीं करा रही। और तुम तो सही भी बोली, फिर भी देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है। हु कम्युनिकेटर, से व्हाट मतलब मैसेज, इन विच चैनल मतलब मीडियम, टू होम मतलब रिसीवर। ऑप्शन सी इज कंसर्न। इफ देयर इज, अच्छा अपने से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी अगर गलत हुआ तो, हाँ देखते हैं। क्योंकि एग्जाम में तो तुम्हें खुद का करना पड़ेगा। If there is a fault in the mechanical या electrical channel, the the free flow of communication will be obstructed. This obstruction is taking place at what level? कल हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया तो थोड़ा डिफरेंट था इससे। ऑप्शन 1। हाँ, अगर फॉल्ट हो रहा है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल चैनल में, ठीक है, फ्री फ्लो कम्युनिकेशन जब फ्लो होता है ना, तो इसमें रुकावट आ रहा, तो बोला ये क्या है, ये किस टाइप का रुकावट आ रहा है, किस टाइप का तुम्हारा बैरियर है या ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है तुम्हारा। इनकोडर थोड़ी मैसेज कर रहा, थोड़ी डिकोड ले रहा है, या थोड़ी कोई फीडबैक दे रहा, नहीं, ये तो मैकेनिकल प्रॉब्लम है। ट्रांसमिशन हो रहा है तो मैकेनिकल प्रॉब्लम, ट्रांसमिशन लेवल पे हो रहा, मैसेज जा रहा, फ्लो हो रहा है, जा रहा है यानी मतलब क्या, मैसेज ट्रांसमिट हो रहा, ट्रांसमिशन हो रहा मैसेज। ठीक है, ठीक है, मैसेज क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा, तब तुम्हारा अब्स्ट्रक्शन फॉल्ट हो रहा है, यानी ट्रांसमिशन लेवल पे प्रॉब्लम है, थोड़ी कोई कुछ बोल रहा है या कोई इनकोड कर रहा है या फीडबैक दे रहा है, इस तरह का तो बात नहीं है। A fault in the mechanical या electrical channel affect the path through which the message is transmitted. बोले अगर तुम्हारा कोई जैसे अभी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो वो क्या हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा तो मैसेज जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। मैसेज को ट्रांसमिट होने में क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा, है ना। तो इस वजह से क्या, अगर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या रुक जाएगा, कौन सा बैरियर आ जाएगा, मैसेज जो है वो ट्रांसमिशन नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज नहीं जाएगी।
teacher is teaching in a class of student. This can be best example of. फेस टू फेस कम्युनिकेशन, कैसे? मैं इसको बहुत बार पढ़ाई हूँ, बहुत बार। ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप में एग्जाम्पल भी दी हूँ, क्लास रूम कम्युनिकेशंस, ग्रुप कम्युनिकेशंस होता है। ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कब हुआ? जब हम लोग फ्रेंड आपस में बैठ के बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो ग्रुप क्लासरूम में ग्रुप में बच्चा होता है, एक दो बच्चे नहीं होते हैं, ग्रुप में बच्चे होते हैं। ठीक है, बहुत भी नहीं होते लेकिन ग्रुप में होते हैं बच्चे, 15 बच्चे 60 बच्चे इतना होते हैं। तो ग्रुप कम्युनिकेशन, जब मैं ग्रुप कम्युनिकेशन जब पढ़ाई हूँ ना, तो तुम लोग को मैं बोली हूँ क्लासरूम इसका एग्जाम्पल है, या फिर मीटिंग होता है तो वो भी ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। बिजनेस मीटिंग होता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अपने से सॉल्व करो, उसके बाद में बताती हूँ। देखो, बोल रहा है जोसेफ वी मैसिली। ठीक है, इन्होंने सी दिया है, 5C दिया है। किसके लिए? सिनेमाटोग्राफी के लिए। सिनेमाटोग्राफी के लिए इन्होंने 5C दिया है। तो इसमें से कौन कौन सा है? ऑप्शन वन। ये और क्या क्रोनोलॉजी में करना है या फिर नहीं, क्रोनोलॉजी अरेंज करना है, अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है, अरेंज करना अरेंज करना। पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, इसको याद ही कर लो। ठीक है, RCA बोली, ए सही है। सबसे पहले कैमरा एंगल होगा। सिनेमोग्राफी, देखो फोटोग्राफी जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोग्राफी। ऐसे जब जैसे मूवी बन रहा उसमें फोटोग्राफी हो रहा, तो उसी के लिए इन्होंने 5CS दिया, सॉरी 5C दिया। कि सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले कैमरा का एंगल को सेट करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है? कंटिन्यूटी बना के रखना है। उसके बाद कटिंग करना है, बोलता है ना कट, बोलता है ना। उसके बाद क्लोजअप और लास्ट में कॉम्पोजिशन। लास्ट में उसको बनाएगा, जैसे जो उन्होंने जो भी उन्होंने कैप्चर किया, जो भी तुमने कैप्चर किया, तो उसको फिर वो कॉम्पोजिशन करेगा लास्ट में। तो यही बोल रहा है, इस तरह से इसको याद कर लेना। कैमरा एंगल सेट करना है पहले, फिर कंटिन्यूटी बनाना, फिर कट बोलना, फिर क्लोजअप, लास्ट में कॉम्पोजिशन। ये सब रटने वाली चीज है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ देख लेना। मास मीडिया का फंक्शन इसमें से क्या क्या है? ऑप्शन थ्री। बोलो, मास मीडिया का काम क्या है? सुषमा बोलो। बहुत ही सिली सिली एग्जांपल दिया हुआ, हटाओगी तो फौरन बन जाएगी। अगर मैं यूट्यूब पे चैनल डालती तो वो भी मास मीडिया है। कोई ब्लॉग बना के डाल रहा तो वो भी मास मीडिया है। इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डाला वो भी मास मीडिया है। न्यूज़ चैनल दिखा रहा वो भी मास मीडिया है। न्यूज़पेपर भी मास मीडिया है ना। तो इंस्टाग्राम पे तो 10 तरह का वीडियो बना के डालता है, हंसी वाला भी रहता है, पढ़ाई वाला भी, हर तरह का रहता है। या फिर यूट्यूब में भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। अच्छा, सुषमा नहीं है क्या क्लास में? मुझे दिख नहीं रहा। है। सुषमा बोल क्यों नहीं रही है? ठीक है, देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना मास मीडिया का काम है। इंडस्ट्री नहीं। वगैरह बनाना, इंडस्ट्री वगैरह लगाना, ये किसका? मास मीडिया करेगी। टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? टैक्स कलेक्शन कौन करेगा? मास मीडिया करेगी। मास मीडिया का काम क्या है? इंटरटेनमेंट करना। इंटरटेनमेंट करना का मतलब क्या? तुम देखी होगी यूट्यूब पे बहुत सारा कोई ब्लॉग बना के डालता है। यूट्यूब पे बहुत सारा कोई हंसी वाला वीडियो, कोई स्टोरी कोई डालता है, उससे क्या होता है? लोग इंटरटेन होते हैं। हम जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं बना के, वो इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो ये मास मीडिया से इन्फॉर्मेशन भी बोल रहा है। मेरा जो वीडियो है, या और कोई भी डालता है वो वीडियो, जरूरी नहीं कि एक आदमी देखता है, हजारों आदमी देखता है।
एड जो देता है, एडवर्टाइजिंग जो देता है, तो वो भी क्या होता है, मास मीडिया होता है ना। कोई चीज़ का प्रमोशन करना, जैसे कहने का मतलब है अभी मेरा चैनल उतना ग्रो नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, एडवर्टाइजिंग दे दूँगी, तो हर चैनल हर ही पे दिखाएगा, तो मैं भी फेमस हो जाऊँगी कि हाँ, ऐसा कोई है चैनल, ऐसा कोई ट्यूशन है ना? तो ये सब मास मीडिया के थ्रू ही होता है, ठीक है? बाकी देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो कर पा रही तो ठीक है, नहीं कर पाओगी तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। ये करवाई हूँ मैं तुम लोगों को, ये करवाई हूँ, कम्युनिकेशन करवाई तो ये वाला करवाई थी, सिटी लाइट, स्टेज कोच, ये सब करवाई हूँ। जॉन फोर्ड, चार्ली कैपलिन, अल्फ्रेड हिटकॉक कॉक। ऑप्शन 2। हाँ सही तो, ए का 4 सिटीजन केन हाँ। वेल्स, ठीक है ना, और बी का 1 जॉन फोर्ड, स्टेज कोच, चार्ली कैपलिन, सी का 2 सिटी लाइट। याद कर लेना, चार्ली कैपलिन एक बार और क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अल्फ्रेड हिचकॉक, रेयर विंडो, ठीक है, हो गया, सी होगा आंसर इसका। कल मैं तुम लोगों को ये वाला पढ़ाई थी, जब इसमें से क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट फिल्म किसने ऑप्शन बनाया था, 1। है ना। तो मैं बोली थी कि देखो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है हाँ, मे बी, 1930। हाँ, कि राजा हरिश्चंद्र ने, सॉरी हाँ, फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र, और दादा साहेब फाल्के इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। ये इंडियन सिनेमा की पहली मूवी है जिसको दादा साहेब ने बनाया था, ठीक है, 1913 में। फर्स्ट टॉकी फिल्म, टॉकी मतलब पहला बोलने वाला, पहले पता ऑप्शन है, 3। पहले पहले सुनते थे 1931। हाँ, पहले सुनते थे मूवी खाली ऐसे, मतलब बोलने वाली नहीं रहती थी, कितना बोरिंग लगता होगा देखने में। तो फर्स्ट टॉकी मूवी वही आलम आरा है, ठीक है। देख लो इसका डायरेक्टर का नाम क्या है, क्योंकि देखो एग्जाम में पूछ भी सकता है। 1931 में फर्स्ट टॉकी मूवी आई थी जिसका नाम था आलम आरा। फिर आया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है, ये भी करवाई हूँ मैं करवाई हूँ, ये सब करवाई हूँ, मुझे याद है। तुम लोग को याद नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन मैं करवाई हूँ। आई थिंक मैं इसका एनालिसिस नहीं लाई हूँ, तो तुम लोग को जाकर पीडीएफ से ही देखना पड़ेगा इसका एनालिसिस। आंसर बता दूंगी क्या है, बट इसका डेट वगैरह याद कर लेना जाके। अर्लीस्ट टू लास्ट, सबसे पहले कौन आया। ऑप्शन 1। हम्म, तुम लोग यानी ये वाले याद नहीं की हो, और मैं ये करवाई हूँ, तुम लोग देखना जाके नोट में है, ठीक है। नहीं, याद किए हैं, अब रिवीजन नहीं हाँ हुआ है। हाँ, भूल जाता आदमी, ये बात तो सही है, याद तो करता आदमी, भूल जाता, कोई बात नहीं, सी है इसका आंसर। सिटी लाइट का डायरेक्टर का नाम बताओ तो, अभी मुंह पर पढ़ा है। चार्ली चैपलिन। हाँ, चार्ली चैपलिन, चार्ली चैपलिन, बिल्कुल। और भी तो कोई नहीं था ना, हाँ, सी है इसका आंसर, पहले सी हो जाएगा तुम्हारा। सिटी लाइट, इसका बताओ, सिटीजन कैन, इसका भी डायरेक्टर था ना। इसका भी था। सिटीजन कैन के डायरेक्टर का नाम था तुम्हारा, मेरे भी मैर से, हाँ याद आ गया, ऑर्शन था, ऑर्शन वेल्स, WEES, ठीक है, ओके। और तो कुछ ऐसा था नहीं, नहीं और तो था नहीं, और अलग अलग, ठीक है। तो देख लो भाई, पहले क्या आई है तुम्हारा, सिटी लाइट, उसके बाद डी, राशमोन, बी,
बायसाइकिल थीव्स, उसके बाद ई, ओ सॉरी सॉरी, गलत हो गया। पहले सी है ना, पहले सी है, ठीक है। पहले सी है तुम्हारा सिटी लाइट, उसके बाद है तुम्हारा डी सिटीजन केन, उसके बाद है बी बायसाइकिल थीव्स, उसके बाद है तुम्हारा राशोमोन, उसके बाद है ए सैको। ठीक है, ये डेट याद कर लेना, रिवीजन आज ही जाके रिवीजन करना तुम लोग, ठीक है। हाँ बोलने से नहीं चलेगा, तुम लोग मुझे लिख के दिखाना, बोलती हूँ तुम लोग लिखती नहीं है, ठीक है। लिख के मुझे दिखाना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं ठीक है लगना चाहिए। बैरियर टू कम्युनिकेटर, ग्रुप में लिख कर एक बार भेजना मुझे, ठीक है। तुम लोग लिखोगे तो तुम लोग को याद हो जाएगा ना, हमको पता है, अगर नहीं बोलूंगी तो तुम लोग याद नहीं करोगे। बैरियर क्या है कम्युनिकेशन का, बहुत ही इजी है, तुम लोग सिर्फ समझ। ऑप्शन टू आप फोर बताओ सुषमा, इतना बड़ा गलती कैसे कर ऑप्शन सकती हो फोर तुम, कैसे कर सकती हो इतना बड़ा गलती इतना इजी क्वेश्चन में। डी तुम बोल रही हो ना, गुड हेल्थ, अच्छा हेल्थ रहेगा तो, एक मिनट अच्छा अच्छा हेल्थ रुकिए टू बोला है तुम्हारा सही है सुषमा का गलत बोली। हाँ ऑप्शन टू अच्छा गुड हेल्थ हेल्थ का रहेगा तो ये मिलेगा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, हेल्थ पर खराब। दीदी इसमें हेल्थ का भी तो लेना देना नहीं होगा हाँ सुषमा, कैसे नहीं होगा, इल हेल्थ। अगर मेरा तबीयत खराब रहेगा तो मैं तुम लोगों को अच्छे से पढ़ा पाऊंगी, बताओ तो पहले, नहीं पढ़ा पाऊंगी। कितना दिन हुआ है कि मैं तुम लोगों को आधा से क्लास छोड़ के चली गई हूँ। कम्युनिकेशन हो पा रहा था अच्छा, एक दिन मेरा तबीयत खराब हो गया था, मैं तुम लोगों को मॉर्निंग में पढ़ा रही थी, तो नहीं हो पाया, मैं फिर तुम लोगों को छुट्टी दे दी, यानी कम्युनिकेशन बैरियर हो गया, आधा पढ़ा के मैं चली गई, ठीक है। इल हेल्थ रहेगा तो, अब गुड हेल्थ है, अभी मेरा हेल्थ अच्छा है तो मैं तुम लोगों को अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ, ठीक है। या तुम ऐसे लोगों से बात करो जिसका तबीयत खराब है, तुम नहीं बात कर पाओगे अच्छे से, लेकिन उसका तबीयत ठीक है, उसका हेल्थ ठीक है, तुम बात करो अच्छे से बात होगा। लेकिन सर में दर्द है, कहीं पेन है बॉडी में, तुम अच्छे से बात नहीं कर पाओगी, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बाकी तो तुम लोग को सब पढ़ा हुआ है, ABC ये है ना। कल इसी टाइम क्लास करवाएंगे, ठीक है, कल इसी टाइम क्लास करवा देंगे, और अगर हमको लगा चेंजिंग करने ला तो मैं तुम लोग को मॉर्निंग में बता दूंगी। हमको 1 बजे जाना है, रात में 1 बजे, तो 1 बजे जाऊंगी तो मैं इतना 7 से, 1 बजे रात में जाना है आपको 1 बजे रात में मुझे स्टेशन जाना है, अपना हस्बैंड मेरे अच्छा भाईजान ट्रेन अच्छा जाऊंगी, तो अच्छा फिर वहां से चली जाऊंगी बरहमपुर 1 बजे, फिर वहां से अपने हस्बैंड के साथ चल जाऊंगी बरहमपुर चली जाऊंगी, फिर वहां से थोड़ा पैकिंग वगैरह कर दूंगी उनका, तो वो 25 को फिर वो रात में निकल जाएंगे, मुझे अम्मी के यहाँ छोड़ देंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे 28 को वो, फिर 28 को आएंगे तो हमको यहाँ से ले जाएंगे, तब 29 को यहाँ से मुझे ले जाएंगे, तब मैं टाटा चली जाऊंगी। बहुत झमेला है क्योंकि अभी आ रहे क्रिसमस का छुट्टी में, एक दिन छुट्टी मिलेगा क्रिसमस का, तो वो सोच रहे कि क्रिसमस की छुट्टी में आकर थोड़ा बहुत मतलब जो सामान वगैरह वो बोले कि हम लेके चले जाएंगे, और फिर तुम जाओगी तो मेरे को सामान नहीं लेके जाएंगे, तो इसलिए वो क्रिसमस की छुट्टी में आएंगे एक दिन के लिए, तो मैं जाऊंगी सब पैकिंग वगैरह उनका करने के लिए, क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा पैकिंग करने के लिए, तो उनका पैकिंग वगैरह कर दूंगी, जो जो सामान लेकर जाना वो लेके चले जाएंगे। फिर आएंगे 28 को रात में 2 बजे, तो वो मेरे घर आएंगे 2 बजे, मेरे घर आएंगे तो 29 को रहेंगे, और 29 का रात में ही हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो फिर 30 अपने घर में रहेंगे, 31 अपने घर में रहेंगे, 1 जनवरी को चले जाएंगे, 2 जनवरी से उनको कॉलेज ज्वाइन करना, एग्जाम चल रही है अभी कॉलेज में। ठीक है आप वहाँ रहिएगा तो एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आएंगे हाँ तुम बिल्कुल आओ, वेलकम है हम बोले हैं भी कि मेरी स्टूडेंट बोली है आने के लिए, मैंने हाँ बिल्कुल बोलो, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे भी तो वहाँ पे हम लोगों को जान पहचान है नहीं, अच्छा है ना। बोल रही है हम बोले कि मेरे स्टूडेंट बोली है कि हम आएंगे, तो बोले हाँ क्यों नहीं, अच्छा लगेगा, बोलो आने के लिए और फिर उसके बाद मैं वो भी वाला बात बताई कि मैं रिश्ता नहीं लगा था, तो ऐसे ऐसे करके फॉर्म भरी थी और ऐसे हो गया, तो सब अच्छा वो सब बात बताई, मैं बताती तुम लोगों के बारे में, वही बोल रहे थे। अच्छा लगेगा आओगी, ऐसे भी सुषमा मैं वहाँ पे अकेली ही रहूंगी, वो तो कॉलेज चले जाएंगे 8 बजे, 6 बजे आएंगे कॉलेज से, तो 6 बजे के बाद आएंगे, तो फिर जो भी बातचीत होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना, तो फिर मैं अकेला ही घर में बैठ के क्या करूंगी, वही क्लास भी कराऊंगी तुम लोगों को। देख रही हूँ अगर वहां जाऊंगी तो बोलूंगी कि वहां पे वाईफाई लगा देने के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं चलेगा फिर,
ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, जब जाएंगे तो लगवा लीजिएगा। हाँ देख रहे, जाएंगे तो बोलेंगे कर लगवा दीजिए। मेरे यहाँ पर भी मेरा क्या था कल कि मेरे को मेरे हस्बैंड बोले ना कि तुम शाम में ही आ जाना घर। तो हम घर चले जाएंगे तो घर पर तो कोई नहीं है वहाँ मेरा ससुराल में। तो हमको 2 बजे रात तक अकेला रहना पड़ेगा और हम अकेला नहीं रहे कभी, हमको बहुत डर लगता है। हम बोले नहीं, हम 2 बजे तक अकेला नहीं रह पाएंगे अकेला घर में। तब फिर वो दिमाग लगाया तो बोले ठीक है, तुम डायरेक्ट 1 बजे रात में तब यहाँ पे आ जाना स्टेशन पे भाईजान के साथ, और मैं तुमको लेके घर चले जाएंगे और भाईजान घर आ जाएंगे। हाँ, तब सही रहेगा। हाँ अकेला नहीं रह पाएंगे ना, हम हमेशा फैमिली के साथ रहे, अब एक बार एकदम जाके अकेला रहो। वो भी 2 बजे तक नहीं, दिन में मैं रह भी जाऊं, बड़ा बड़ा घर है एकदम, बड़ा सा हॉल है, 2 रूम है, फिर स्टडी रूम है, 2 बाथरूम है, किचन है, एकदम बड़ा सा रूम है, बहुत लगेगा। फिर एक ये है गाड़ी रखने का गैरेज है, तो हमको एकदम डर अभी आप लगेगा। एक बार भी नहीं गए जमशेदपुर? जमशेदपुर एक बार भी नहीं गए, बरनपुर ही थी जब भी थी। अभी तो मेरे हस्बैंड 17 को तो वो गए हैं यहाँ से, 17 को गए तो एग्जाम चल रहा था कॉलेज में। तो फिर बात हुआ कि आएंगे, 25 को आएंगे वो, तो 25 को आएंगे तो कुछ कुछ सामान है जो लेकर जाएंगे यहाँ से। जैसे उनकी अम्मी की बहुत सारा सामान है, तो वो बोले कि वहां पे क्या करेंगे लेकर। उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, तो मैं उनको यहाँ से कुछ कुछ लेकर दूंगी, तो वो लेकर जाएंगे। 25 को चले जाएंगे रात में, तो 25 को रात में हो जाएंगे, तो फिर 26 27 क्लास करवाएंगे। 28 से फिर कॉलेज में छुट्टी विंटर का, 28 29 30 31 तक छुट्टी, 1 तक का 5 दिन छुट्टी, 2 से फिर कॉलेज स्टार्ट। अच्छा। वो तो बोल रहे कि हम लोग बाहरी कंट्री चले जाएंगे, हमें नहीं बाबा, हमें ऐसा मत कीजिए हम नहीं रह पाएंगे बाहर country। उनका ट्रांसफर हो जाएगा तो हमें नहीं, हम अपना फैमिली छोड़ के नहीं रह पाएंगे। लाइफ हो जाएगा ठीक, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ जितना अच्छा लगता है उतना। हाँ, वो तो है ही। हाँ मेरी पूरी फैमिली है, सिस्टर भाई अम्मी अब्बी। जाना भी तो 4 साल के लिए वापस, फिर मतलब 4 साल में फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे, मतलब वहां का ही सिटीजनशिप ले लेंगे जहाँ जाएंगे। तो हमने नहीं, बाप रे बाप। तो मेरे को बोले पता है क्या, बोले 1 साल के अंदर अगर तुम जॉब ले रही हो तो ठीक है, नहीं लोगी तो फिर हम लोग बाहर चले जाएंगे, बाहर कंपनी में, वहां दुगना सैलरी देता है वो, ठीक है। तो हम बोला अरे बाप रे, ऐसा मत कीजिएगा मैं दम नहीं रह पाऊंगी अपनी फैमिली के बिना। जमशेदपुर है कि अभी मेरे भाईजान भी जाएंगे, मैं जाऊंगी ना तो मेरे भाईजान वहां पे आएंगे, तो फैमिली हाँ, आते जाते रहेगा। फिर मैं बरनपुर भी आऊंगी फेस्टिवल में, फेस्टिवल वगैरह तो बरनपुर में ही करूंगी। लेकिन दम आउट ऑफ कंट्री जाने का मतलब तुम सोच रही हो अपने फैमिली से दम छूट जाना, बाप रे बाप। लाइफ तो बन जाएगी लेकिन अपना फैमिली छूट जाएगी ना, हमको उतना पैसा नहीं चाहिए बाबा। मैं बोल दी मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए अभी ठीक है जितना है। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका ऑप्शन 1। अच्छा और बोलो। कम्युनिकेशन इवेंट, कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग, बिल्कुल कोई इवेंट हो रहा है ना। कम्युनिकेशन मीडिया, रेडियो एंड टीवी, बहुत इजी ना। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन एंड ईमेल। कम्युनिकेशन प्रोफे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तुम इजी करोगे। ये तो दम इजी क्वेश्चन है, तुम लोग फौरन कर लोगी। हु एमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन प्रोफेशनल। कौन सा कम्युनिकेशन प्रोफेशनल नहीं है, किस चीज को हम लोग प्रोफेशनल के लिए यूज नहीं करते। प्रोफेशनल से नहीं जुड़ा हुआ। ऑप्शन 4। बोलो सुषमा। हाँ, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, ये क्यों है स्मार्टफोन, है ना, ये क्यों हम लोगों का रहेगा प्रोफेशन से जुड़ा। स्मार्टफोन एक टूल, एक डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नहीं है। जैसे जर्नलिस्ट, एडवर्टीज, है ना, न्यूज रीडर्स, ये सब क्या है, ये सब आपका जॉब से इन्वॉल्व कम्युनिकेशन होता है। ये भी बहुत इजी होगा, नॉट ए टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सा नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो लाइफ ही बन जाएगा। ऑप्शन न्यूज रीडर। न्यूज रीडर। न्यूज रीडर बिल्कुल। मुझे लग रहा आज तो बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मुझे लग रहा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आज।
करो ये। ऑप्शन 4। अभी हम लोग ये लेके राजा हरिश्चंद्र, इसे हम लोग बोले इंडिया का फर्स्ट मूवी बनाया था किसने? दादा साहेब फाल्के। बोलो और बोलो। तो इसका तो ऑप्शन होगा ना। ऑप्शन तो बन रहा डी, बन तो जा रहा। राजा हरिश्चंद्र मूवी का नाम था। दादा साहेब फाल्के पहला अच्छा, मूवी बनाए पहला थे हरिश्चंद्र। 1913 में, तो हरिश्चंद्र हुआ सी। फिर भी आ जाओ, डेट पढ़ लेते सबका। कल सोले भी हम लोग पढ़े हैं, 1975 सोले पढ़े थे। ए भाई क्यों नहीं जा रहा तुम? आ जाओ। राजा हरिश्चंद्र जो है उसका वो है तुम्हारा 1913। और अभी हम लोग आला मारा पढ़े, फर्स्ट टॉकी मूवी, फर्स्ट टॉकी मूवी है ना। 2 बीघा जमीन 1953, गरम हवा 1973, सोले 1975। सोले 1975 की मूवी है, मतलब कब की होगी बाबा? सोच लो कब की मूवी है। 1975। इसमें से कौन कौन हीरो? अभी एक ही नहीं, सोले में तो तुम्हारा अमिताभ बच्चन, अमिताभ तो बच्चन। खाली अमिताभ बच्चन बचा। अच्छा, आमर अकबर आंथोनी है ना। आमर अकबर आंथोनी मूवी देखी है तुम लोग? आमर अकबर आंथोनी, उसमें से 2 हीरो ने, एक हीरो बचा हुआ नहीं, ऋषि कपूर और एक और विनोद। हाँ, सिर्फ अमिताभ बच्चन बचे। सिर्फ अमिताभ बच्चन बचे, हाँ माशाल्लाह। चलो ये करो। फिल्म स्क्रिप्ट, इसमें से फिल्म स्क्रिप्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या जरूरी है फिल्म स्क्रिप्ट के लिए? जब फिल्म ऑप्शन स्क्रिप्ट, 3। ठीक है और बोलो कौन बोलेगा? आरसी बोलिए ऑप्शन 3। एक ही एक चीज तुम हटाओगे, फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग। फिल्म स्क्रिप्ट, फिल्म का कोई स्टोरी लिख रहा, मान लो मैं कोई स्टोरी लिख रही हूँ, तो मुझे क्या क्या हाँ, चीज की ऑप्शन जरूरत है? 3। कैसे बोल दी सुषमा तुम आरसी का? देखिए शूटिंग क्यों जरूरत पड़ेगा? शूटिंग, क्योंकि शूटिंग कर, हम ये बिगिनिंग सेटअप को एलिमिनेट करेंगे ना, उससे मूवी तो लिखेंगे ना स्क्रिप्ट सुषमा, कंप्लीट। मूवी देख लो लिखा हुआ है फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग। जब हम फिल्म लिखने जा रहे हैं, मान लो कोई एडिटर है तो वो मूवी लिख रहा है, तो उसको किस किस चीज की जरूरत होगी? शूटिंग की क्यों जरूरत होगी? शूटिंग, अच्छा एडिटर शूटिंग क्यों करेगा? वो तो डायरेक्टर का काम है ना। कोई अगर फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा, लिख रहा उसको, मैं मूवी लिखूंगी, तो मेरा उसमें शूटिंग का क्या काम? मैं शूटिंग के बारे में क्यों बोलूंगी? शूटिंग जहां तो भी हो, इसका जैसे भी हो। आंसर क्या? ऑप्शन 1। हाँ बस हटा दो ये हटा दो। शूटिंग है, मुझे क्यों जरूरत अच्छा। होगा? बी सी, ठीक है। बिगनिंग सेटअप, स्टोरी लिखेंगे तो पहले बिगनिंग का स्टोरी लिखना पड़ेगा ना, फिर हाँ। उसके बाद एडिट तो भी करना पड़ेगा स्टोरी को। ऐसे थोड़ी दिखा देंगे, सॉरी एडिटिंग ये नहीं करेगा, एडिटिंग डायरेक्टर करता है, सॉरी एडिटिंग डायरेक्टर करेगा, जो उसको ठीक नहीं लगेगा वो एडिट कर देगा, ठीक है। कॉन्फर्मेंटेशन, मिडिल, रिजोल्यूशन, एंड। मिडिल में देखो, सबसे पहले बिगनिंग स्टोरी कौन होगा, ये कौन लिखेगा? अच्छा, फिल्म लिखता कौन है? एडिटर लिखता है, समझना। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जब फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग लिखा जाता है तो उसमें क्या क्या जरूरत होगा। तो मान लो कि मैं एक एडिटर हूँ, तो मैं सबसे पहले बिगिनिंग लिखूंगी कि स्टोरी कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर मैं लिखूंगी कि स्टोरी स्टार्ट हुआ, तो स्टोरी के स्टार्टिंग में क्या होगा? कोई दुख भरी कहानी होगा। पहले पुराना जमाना का मूवी में देखी हूँ कि पहले क्या कर देता है, कोई लड़का है, इन लोग का जिंदगी बहुत अच्छा गुजर रहा, ठीक है। इसका फादर था, राम लखन, कौन कौन देखा है राम लखन मूवी को? देखा है? राम लखन में क्या होता है, अनिल कपूर, जैके श्रॉफ फिर ये बस हो गया। नहीं, नाम सुनिए मूवी में, देखो क्या हुआ था। अनिल कपूर, अनिल कपूर और जेके श्रॉफ रहता है, ठीक है। और वो रहता है ठाकुर का बेटा। अब विलन क्या करता है, स्टार्टिंग में ही अनिल कपूर और अनिल कपूर का बाप को मार देता है, ठीक है। जेके श्रॉफ और अनिल कपूर जो है और उसकी माँ, वो लोग भाग जाती है। देखो पहले बिगिनिंग कैसे स्टार्ट हुआ। बिगिनिंग स्टार्ट हुआ कि पहले अनिल कपूर और जेके श्रॉफ के जो फादर है उसको मार दिया गया, इन लोगों को भी मारता, इन लोग भाग गया, ठीक है। माँ, 2 बच्चा भाग गया, ठीक है। और उसका जो मामा, शायद मामा था कि कोई रिलेटिव था, वो क्या करता है, हवेली पे कैप्चर कर लेता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग था। तो इस तरह से फिल्म स्क्रिप्ट लिखा गया। फिर मिडिल का देखा कहानी, मिडिल में क्या दिखाएगा, बीच बीच में हीरो हीरोइनी आएंगे, है ना, सब चीज दिखाएगा। आस्ते आस्ते राज खुलेगा कि ये ठाकुर का बेटा है। अब वो भी, अब जेके सर आपको पता चलता है कि मेरे बाप के साथ ऐसा हुआ।
फिर अनिल कपूर का पता चलता है, वो लोग बच्चा उसका माँ स्टोरी सुनाती है कि हवेली तुम्हारा है, तुमसे छीन लिया गया था, अब वो आएगा बदला लेने के लिए। तो रिजोल्यूशन भी तो दिखाएगा एंड का कि किस तरह से वो बदला लिया, किस तरह से ये किया। बिगनिंग में दिखाएगा कि मारा, मिडिल में दिखाता है पहले हीरो हीरोइन मिल रहा है, अच्छा मोमेंट दिखाएगा कि मिला, कॉमेडी भी भर देता है। फिर उसके बाद उसकी माँ स्टोरी बताती है अनिल कपूर को, जेके श्रॉफ को, कि तुम्हारे फादर को ठाकुर, ये जो ठाकुर है मार दिया था क्योंकि तुम्हें फादर ही ठाकुर था, है ना। इस तरह स्टोरी बताता है। तो एंडिंग इस तरह से फिर होता है कि जेके श्रॉफ अनिल कपूर जाके बदला लेता है अपने बाप का, कहानी खत्म। तो इस तरह से वो लिखता तो है। शूटिंग क्यों करेगा एडिटर, शूटिंग क्यों करेगा, ये तो डायरेक्टर का काम है ना, शूटिंग करवाना या फिर एडिटिंग करना, ये सब डायरेक्टर का काम है, ठीक है। तो BCE हो गया। या मूवी में तुम देखी होगी, अभी सयारा मूवी आया होगा, तो मैं वो मूवी देखी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका रिव्यू मैं कोई भी मूवी देखती नहीं, मैं रिव्यू देखती हूँ। तो उसमें क्या स्टार्टिंग में दिखाया था कि हीरोनी जो रहती है, जो एक्ट्रेस रहती है, एक्ट्रेस का क्या होता है, ये थोड़ा डोर बंद कर देना। एक्ट्रेस का क्या होता है, एक्ट्रेस का पहले दिखाता है कि किसी और से अफेयर चल रहा, ठीक है। उसको उसका जो हीरो रहता है, जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है, वो उसको मना कर देता है मीन शादी के दिन, एंगेजमेंट के दिन शायद, आई थिंक मना कर देता है कि मैं नहीं करूंगी। हीरोइनी डिप्रेशन में चल जाती है। उसके बाद मिडिल में अच्छा दिखाता है स्टोरी, अच्छा अच्छा क्या स्टोरी दिखाता है कि ये लोग मिला, बीच में क्या दिखाता है कि ये लोग मिला, ये लोग साथ में गाना गा रहा, फिर एक दूसरे से प्यार हो गया, ये मिडिल वाला दिखा रहा। फिर लास्ट का जब एंडिंग एंडिंग आने लगता है तो क्या दिखाता है कि जो हीरोइनी रहती है तो उसको बीमारी है, ट्रॉमा में चली जाती है, बार बार करते करते फिर वो चली जाती है कहीं और दूर दूर, हीरो गाना गाता है, इस तरह से दिखाता है। बंद कर देना, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, शूटिंग करना या एडिटिंग करना, ये प्रोडक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन वाला कौन, जैसे कि जो डायरेक्टर रहता है या जो पैसा लगवा रहा, वो लोग करेगा ना कि किस शूटिंग में किसी किसी रखेंगे, किसी किसी जो फिल्म स्क्रिप्ट रहता है, वो लोग हीरो हीरोइन डिसाइड नहीं करेगा कैसे शूटिंग करना है, क्या करना है, कहाँ पे शूटिंग करना है, किस तरह करना है, वो नहीं, वो तो खाली स्टोरी लिख के दे देता है, ठीक है। बस याद रखना, ये करो। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल फिल्म, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बी को, बी को, ठीक है, आरसी को बोलने दो, बोलो आरसी। ऑप्शन 4। नहीं, सुशी का सही है, आ जाओ याद कर लो, ठीक है। देख लो, यहाँ पे तुम्हारा सबका नाम लिखा हुआ है, भरतनाट्यम नाटक एकेडमी लखनऊ, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म टीवी नोएडा, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया पुणे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन सी। ये जो गलत हो रहा है तुम लोग एक बार रिवीजन कर लेना। ओवरकम का मतलब हटाना, कम्युनिकेशन बैरियर हो रहा है, तो इस कम्युनिकेशन बैरियर को किस तरह से हटाया जा सकता है। ओवरकम माने हटाना, ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन बैरियर को किस तरह से हटाना है। ऑप्शन 1। ठीक है, हाँ देखो, भाई बोल रहा है कि कम्युनिकेशन बैरियर कैसे होता है, मैं बता रही हूँ। देखो, बोल रहा है कि क्लासरूम में लैंग्वेज क्या होता है, वो भी एक कम्युनिकेशन बैरियर होता है। तो जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, मिक्सचर लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं, लेकिन जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग को बंगाली बोलते हैं सर लोग मोस्टली। तो अब सर लोग पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लोग बंगाली में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो तो हम लोग का कम्युनिकेशन बैरियर हो रहा, तो कम्युनिकेशन बैरियर हो रहा, तो सर लोग पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग को हिंदी में ना तो कम से कम इंग्लिश में भी समझाए। डिफरेंट डिफरेंस पर्सपेक्टिव को भी आपको रिस्पेक्ट देना होगा, डिफरेंट लैंग्वेज को भी देना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिर्फ कम्युनिकेशन बंगाली में ही नहीं करना होगा, आपको इंग्लिश में भी यूज़ करना होगा। अगर हिंदी आती तो हिंदी भी यूज़ कर लो। तो डिफरेंट लोगों के लैंग्वेज, डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी आपको क्या करना होगा, रेस्पेक्ट देना होगा, तब कम्युनिकेशन वैरी नहीं होगा। ट्रांसलेटर यूज करेंगे, जितना भी कम्युनिकेटर है, नॉट कम्युनिकेट टू ऑल, सभी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये क्या मतलब, जिसको नहीं आएगी बंगाली हम उससे बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, उसके लैंग्वेज में करेंगे।
यूजिंग और ऑन वर्ड फॉर कंफर्ट, तुम जिस वर्ड में कंफर्ट उससे बात करिए सर, अरे नेगेटिव है। मैं बोल दूंगा कि नहीं भाई ये तो एक एटीट्यूड वाला बात होगी ना, टीचर बोलेगा मुझे जो आ रहा है मैं उसी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, तो ये गलत बात है। या मैं सबसे ही कम्युनिकेट ही ना करूँ, नॉट कम्युनिकेट टू ऑल, मैं किसी से कम्युनिकेट ना करूँ, गलत बात है। या ट्रांसलेटर यूज़ करूँगी, ये पॉसिबल है कि कोई बोलेगा मैं ट्रांसलेटर यूज, सबके डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंट देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। आपको नहीं आती ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो ये बात मैं बोलूँगी सर लोगों का एक बहुत अच्छा बात था कि हम लोग को मतलब हम लोगों का कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी उतना अच्छा नहीं था, तो सर लोग से बात करने में स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेशन वगैरह हो रहा था, लेकिन सर हम लोग से हिंदी में बात कर लेते थे, दोनों सर, कुणाल सर, आशीष सर, और भी जो जो सर थे सारे सर हम लोग से हिंदी में कम्युनिकेट कर लेते थे। तो ये एक बैरियर हट जाता था। क्लासरूम में नहीं पढ़ाते थे हिंदी में, बट जब हम लोग को अपनी लैंग्वेज में समझ, आशीष सर तो ज़्यादा बोलते थे, तो हम लोग जब सर को बोलते थे कि सर हम लोग का लैंग्वेज में थोड़ा समझा दीजिए, तो समझा देते थे। तो उसी को हो गया कि कम्युनिकेशन बैरियर को हटाना। हम लोग के टाइम में टीएन सर इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं। नहीं, हम लोगों के टाइम में ना आशीष सर इंग्लिश में ही पढ़ाते थे, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि इंग्लिश में भी नहीं समझ में आ रहा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा कोई कोई टॉपिक, तो मैं सर को बोलती थी कि सर मुझे अपना लैंग्वेज में समझा दीजिए, मतलब मेरी लैंग्वेज में। तो सर मुझे समझा देते थे, मेरी ही लैंग्वेज में समझा देते थे, ज़रूरी नहीं। मैं सर को बोल देती कि सर मैं उर्दू मीडियम की स्टूडेंट हूँ और कॉलेज के बाद ही इंग्लिश आई हूँ, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा, तो मुझे अपने लैंग्वेज में, मेरा खुद का लैंग्वेज में समझा दीजिए, अगर आपको आती है तो सर को आता था तो समझा देते थे। तो उस तरह से कम्युनिकेशन बैरियर हट जाता था। इंग्लिश में भी एम सर देते थे, इंग्लिश में ही मोस्टली वो इंटर मतलब क्लास में लेक्चर देते थे, और केडी सर इंग्लिश में भी देते थे, बंगाली में देते थे, तो ठीक था सर लोगों का। बाकी सब मुझे मोटा मोटी सबका क्लास ठीक ही लगता था, मैं समझ में आता था, मतलब समझ में नहीं, मतलब वो लोग देखो, वो लोग अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश करते थे, बट हम लोग सर लोग को पता नहीं वो लोग इतना हार्ड तरीके से क्यों समझाते थे कि समझ में आता नहीं था। बट लैंग्वेज तो यूज़ करते थे कभी कभी हम लोग का, लेकिन हाँ इंग्लिश बहुत मोस्टली आशीष सर इंग्लिश में ही पढ़ाते थे, और केडी सर ज़्यादा बंगाली यूज़ करते थे मोस्टली। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द पेपर द पीपल यूज टू राइट। ऑप्शन 2 प्लम लीफ किसको बोलते हैं पता है? खजूर का पत्ता। बिल्कुल। हाँ 2 नंबर। इसका पिक्चर लाई हूँ कि कैसे लिखा हुआ है, इस तरह से। खजूर का पत्ता ऐसे लंबा लंबा होता था ना पहले, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसी को ऐसे काट काट करके ये लोग बनाते थे और उसी पे लिखते थे। अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ बनाया गया है ऐसी तरह से। सैनन और वीवर के कम्युनिकेशन मॉडल को स्टेप वाइज को अरेंज करो। ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ओके, आरसी को बोलने तो फिर मैं बता रही हूँ। 2 नंबर। हाँ चलो एक बार रिवीजन करते हैं। 2 नंबर सही है। एक मिनट। शैनन और वीवर बोलते हैं कम्युनिकेशन करने के 6 एलिमेंट, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर। इंफॉर्मेशन सोर्स किसको बोला जा रहा है देख लो, सेंडर को, जो मैसेज भेजता है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन सोर्स बोलेंगे। उसके बाद ट्रांसमीटर, जो इनकोड हो रहा था उसको बोलेंगे ट्रांसमीटर, ठीक है। चैनल, चैनल का नाम चैनल ही है। डिकोडर को रिसेप्शन बोलेंगे, और डेस्टिनेशन रिसीवर, यानी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गया मैसेज। और एक होता है नॉइज, ठीक है। अगर मैचिंग करने लगे तो तुम लोग आराम से मैचिंग कर लेना। एक बार लास्ट बिल पढ़ लेते हैं, ऊपर था ये वाला क्वेश्चन, है ना, ऊपर था ये वाला कि हु मतलब क्या, हु का मतलब सेंडर या कम्युनिकेटर, से वर्ड का मतलब क्या, मैसेज, चैनल का मतलब क्या, मीडियम या मीडिया, टू होम का मतलब रिसीवर, विथ व्हाट का मतलब इफेक्ट या फीडबैक। देख लो भाई ये मैचिंग करने के लिए आया हुआ था। एक बार यहाँ पे देख लेते थे, हु को बोलेंगे सेंडर या कम्युनिकेटर, मतलब क्या, कंट्रोल एनालिसिस। से व्हाट को बोलेंगे मैसेज, ये दोनों आया। अच्छा अगले बार भी ये क्वेश्चन अगले बार भी आया हुआ, मतलब इसके जून से जो पहले एग्जाम हुआ था वहां पर भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। हम देखे थे ये वाला क्वेश्चन। हु
उस टाइम आया था मैचिंग करने के, जैसे हु को सेंडर, से व्हाट को मैसेज, चैनल को मीडियम, टू होम को रिसीवर और विथ व्हाट को बोलेंगे फीडबैक, ठीक है। तो उसी तरह बोला हु को बोलेंगे कंट्रोल एनालिसिस, से व्हाट को बोलेंगे कंटेंट एनालिसिस, चैनल को बोलेंगे मीडिया एनालिसिस और टू होम को बोलेंगे ऑडियंस एनालिसिस, विथ व्हाट इफेक्ट को बोलेंगे फीडबैक। कल तुम लोग 6 बजे से क्लास कर सकती हो, 6 बजे से शाम में। हाँ 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 थोड़ा हाँ कर हाँ लेंगे। ठीक है, 6 से 6 वही 2 घंटा क्लास चलेगी, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है इसमें? 3 टाइप आराम दे। ऑप्शन 1 कम्युनिकेशन का क्वेश्चन हल्का लग रहा ना, इजी लग रहा है, जो मूवी भी दे दिया वही हार्ड है। कम्युनिकेशन इजी लगता है दीदी, हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन थोड़ा हल्का लगता है, बाकी सब हमको हार्ड लगता है। हाँ, लेकिन रिसर्च तो हमको इजी लगा जहाँ तक। हाँ पढ़ा दिए थे बोल के ना, हाँ रिसर्च इजी लगा। पढ़ाया हुआ था बहुत। हाँ देखो 2 दिन हाँ में तो सॉल्व हो इजी हो गया। गया। हाँ देखो ग्रुप पहले तो मेरे से एक भी इंटर नहीं इंटर। होता था रिसर्च का। हाँ तो बस अब इस बार करके आना और क्या। ग्रुप कम्युनिकेशन इंटर इंट्रा है ना, ड्रीमिंग रीडर जो है ये कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है। लो बहुत इजी।
वही गेसे लेक्चरार वगैरह आएगा। ट्विटर को बोला गया है रीब्रांड कर दिया गया है, एक्स बना दिया गया है, ये एलन मस्क का है। ये अनाउंसमेंट कब किया गया था, ये चेंजिंग 20 सॉरी 23 जुलाई 2023 में इसको चेंज किया गया, ठीक है। स्किल टू फेस जॉब इंटरव्यू एंड गेटिंग एम्प्लॉय एज अ पार्ट ऑफ। जॉब इंटरव्यू के लिए गई तो कौन सा इनमें से स्किल तुमको यूज करना पड़ेगा? ऑप्शन 3 लर्निंग स्किल, तुम सिखाने के लिए थोड़ी जाओगी। नहीं, टीचिंग स्किल भी नहीं, सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल्स। बिल्कुल, तुमको सॉफ्ट स्किल यूज करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। हमें दिखाती हूँ सॉफ्ट स्किल क्यों भाई। फेसिंग जॉब इंटरव्यू, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रोफेशनलिज्म फॉल अंडर सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल के अंदर सब आ जाएगा तुम्हारा, फेस जॉब इंटरव्यू भी आ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल भी आ जाएगा, टीम वर्क भी आ जाएगा, प्रोफेशनलिज्म। मतलब तुम एक सॉफ्ट स्किल यूज करोगी तो उन लोगों को लगेगा कि नहीं ये प्रोफेशनल बंदा है ना। ये बहुत ही, ये बच्चों के साथ अगर तुम किसी भी चीज के जा जाओगे तो वो लोग सब चीज चेक करता है, पॉजिटिव में, गुस्सा वाला तो नहीं ना है। तो तुम्हारा सॉफ्ट स्किल है तो नहीं, बहुत ही रहम दिल है, बहुत ही कैन हेडेड पर्सन है ना। नहीं, बहुत ही अच्छा पर्सन है। इस तरह का तुम एक अपना इमेज दोगी दूसरे को। विच आर ए पर्सन attributes that help you interact effectively and success in the workplace। सॉफ्ट स्किल तुम्हारे वर्क प्लेस में सक्सेस करेगी। बोलेगा देखो इस पर्सन के अंदर कितना सॉफ्ट स्किल है। दूसरों को मैनुपुलेट करने का स्किल, यहाँ पे मैनुपुलेट है। सॉफ्ट स्किल का मतलब तुम अपने मैनुपुलेशन नहीं, तुम सॉफ्ट स्किल से कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे अंदर एक रहमदिली वाला स्किल है ना। तुम लोगों को इतनी अच्छी, बोला था ना, कोई हंस के ही जान ले ले, हंस के ही जान ले ले, वही वाला स्किल होना चाहिए। टीचिंग एंड लर्निंग स्किल मोर अबाउट एडुकेशन के बारे में बोल रहा है ना। लर्निंग तुम एडुकेशन के लिए सीख, लर्निंग स्किल मतलब क्या, तुम कुछ सीख रहे हो एडुकेशन में। तो जॉब तो तुम खाली एडुकेशन के लिए नहीं दे, जॉब इंटरव्यू तुम एडुकेशन के लिए तो नहीं देने जा रही हो। जॉब इंटरव्यू तुम हर चीज के लिए जाती हो सके तुम कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रही हो सके तुम रेलवे के लिए जो इंटरव्यू देने जा रही हो सके तुम्हारा कोई जॉब आईएएस ऑफिसर के लिए तुम जा रही हो इंटरव्यू देने के। तो इंटरव्यू में तो सारा आएगा, तो वहां भी तुमको सॉफ्ट स्किल होना चाहिए, है ना। सॉफ्ट स्किल, तुम जाओगी रूडली बात करोगी, है ना, ऐसे नहीं। टीचिंग वाला स्किल तो पढ़ाने में तुम्हारा काम आएगा, ठीक है। लर्निंग स्किल सिखाने में काम आएगा, ये जॉब इंटरव्यू ने। मैनुपुलेशन स्किल तो कुछ है ही नहीं है इस तरह, ये तुम्हारा पॉजिटिव है ही नहीं है, प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट से है ही नहीं रेलिवेंट, ठीक है। लर्निंग स्किल टीचिंग स्किल होगा, टीचर में हो जाएगा। टीचर का तुम इंटरव्यू देने जाओगी तो टीचिंग स्किल लेगा, लेकिन जॉब इंटरव्यू के लिए तुमको सॉफ्ट स्किल रखना। सॉफ्ट स्किल के अंदर सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। मैं 4C तुम लोगों को पढ़ाई थी, बताओ इसमें से क्या नहीं है। ऑप्शन 2 तुम याद नहीं की सुषमा? वो नहीं याद की, सॉरी, ठीक बोली। मैं नहीं दी, सॉरी, ठीक बोली। ऐसे आंख का देखिए क्या हो रहा है, नहीं नहीं कनेक्ट और करेक्ट नहीं नहीं सही, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मुझे लगा करेक्ट। ऑप्शन 2 सही बोली, बिल्कुल सही बोली, कनेक्ट होगा। मैं डायरेक्ट बोली गलत बोली। को भी लगा ना कि करेक्ट जो लिखा हुआ ना वो करेक्ट है। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, ये गलत हो गया, ये वाला होगा आंसर। यहाँ देखो क्लियर, कॉन्साइज और करेक्ट एंड कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे आंसर गलत हो गया, आंसर बी होगा। बाकी तो यहाँ पे मैं लिखी दी हूँ 4C। मुझे चार्ज लगाना पड़ेगा, तुम जब तक ये लो क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, मैं चार्ज लगा के आती हूँ। मैं चार्जिंग लगा कर आती हूँ, एक सेकंड, तुम लोग सॉल्व करो, मैं आती हूँ चार्जिंग लगा कर। ऑप्शन 2 आ रही है, एक सेकंड। आरती तुम बोलो। हाँ 2 नंबर। 2 नंबर है। आरती इतना महीन बोली कि मुझे आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट। हाँ, ऑप्शन 2 बोली ना, मैं देख। हाँ बिल्कुल सही।
पब्लिक कम्युनिकेशन हो गया भाई, वन पर्सन इज स्पीकिंग टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना। पब्लिक स्पीकिंग जैसे क्या हो गया, जैसे तुम्हारा क्या बोला था, ट्रेन के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है, वो पब्लिक कम्युनिकेशन है, पब्लिक को बोला जा रहा है ना। सारे लोगों को बोला जा रहा है कि भाई ट्रेन इतने बजे आने वाली है, ठीक है। बी का 3 हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है, ओके। और सी का 1 हो गया इंटरपर्सनल को खुद में बात करें, ये तो बहुत इजी था। गुड लिसनर होने के लिए क्या क्या इसमें से रिक्वायर्ड, मतलब क्या क्या जरूरी है गुड लिसनर के लिए। ऑप्शन 3 3 नंबर। ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन मुझे बहुत इजी लग रहा, बिल्कुल अच्छे से सुनना है ना, चुपचाप सुनना। सो इंटरेस्ट इन द स्पीकर, जब स्पीकर बोला तो इसमें इंटरेस्ट दिखाना कि हाँ भाई हम आपके बात सुन रहे हैं। कीप योर माइंड ओपन ए वेरी सब्जेक्ट इन स्पीकर, बिल्कुल हाँ यही, चलो अच्छी बात है। गुड लिसनर हो गया ना, हाँ करो। मैं पीएम ई विद्या पढ़ाई हूँ, हाँ पीएम ई विद्या जो है ये मैं पढ़ाई हूँ तुम लोगों को, ज्ञान दर्शन भी पढ़ाई हूँ और स्वयं प्रभा भी पढ़ाई हूँ। कृषि दर्शन नहीं पढ़ाई हूँ, कृषि दर्शन एग्रीकल्चर के लिए, आज मैं इसको पढ़ा दूंगी, मतलब डेट पढ़ा दूंगी, तुम लोग का हो जाएगा। कृषि दर्शन एग्रीकल्चर, हमको ऑप्शन 2 लग रहा है। ऑप्शन 3 होगा, एक से ही बन जाता ना। विद्या 2020 कृषि दर्शन जो है इसको 1967 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, 15 अगस्त 1967। ज्ञान दर्शन जो है ये 26 जनवरी 2000 में लॉन्च किया गया था, और स्वयं प्रभा 2007 में प्रणब मुखर्जी जो थे, है ना, साथ में मिलकर इन्होंने लॉन्च किया था। पीएम ई विद्या जो है ये 2020 में आया था, तो इसको ही लास्ट करना था, ठीक है, इसको लास्ट करेंगे तो बन जाएगा तुम्हारा आंसर। सबसे पहले आया बी, कृषि दर्शन पहले आएगा, उसके बाद आएगा सी ज्ञान दर्शन, उसके बाद ए स्वयं प्रभा, लास्ट में इससे बन जाता अगर तुम्हें बनाती। जो 2017 ये वाला तुम्हें पढ़ाई थी, बहुत बार पढ़ाई हूँ, ये भी क्लास में पढ़ाई 2020, हाँ 17 के बाद 20 हाँ यानी बस ए के इसे बाद डी। इससे आराम से बने। कम्युनिकेशन का क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, ये वाला देखो अभी है, मतलब ये वाला जून वाला कंप्लीट हो गया। विच इज वन नॉट टैप ऑफ द कम्युनिकेशन मॉडलिटी, ऑप्शन 4 4 नंबर। ये भी 3 और 4 होगा आंसर में दिया हुआ है, 3 और 4 मैं बता रही क्यों, यहाँ पे जेस्टर्स नहीं लिखा हुआ, अगर जी रहता तो जेस्टर्स हो जाता ना, जी होता तब, यहाँ जी आर दिया, लेकिन ये हाँ क्रेस्चर्स क्रेस्चर्स लिखा हुआ, तो इसलिए 3 4 इसका आंसर दिया, तो आंसर दोनों ही हो जाएगा। प्रॉक्मिक्स का मतलब होता है पर्सनल स्पेस की स्टडी, और हैप्टिक्स का मतलब होगा टच की स्टडी, और क्रोमिक्स जो है ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, क्रोनोटिक्स का ऐसा कोई वर्ड नहीं है, और जस्टर्स ये वैलिड ही नहीं है। मॉडल देखो यहाँ पे, विच मॉडल डिपिक्स कम्युनिकेटर एज अ प्रोसेस बाय विच कम्युनिकेटर सेंडर मैसेज भेज रहा, फिर फीडबैक हो रहा, एक ही वक्त में सब चीज हो रहा, अनदर साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन, इधर से भी आ रहा इधर से भी आ रहा, एक ही वक्त में, देख लो ऑप्शन 3 देख लो ठीक से, ऑप्शन 4 4 होगा ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन ना, मैसेज इधर से भी आ रहा उधर से भी आ रहा। देखो ट्रांजेक्शन मॉडल कम्युनिकेशन व्यू जो होता है, यहाँ पे साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन सेंडर रिसीवर वही टाइम मैसेज भी होगा, सेम टाइम में फीडबैक भी दिया जाएगा, एक वक्त भी सब कुछ होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन का जितना क्वेश्चन था जून का कंप्लीट हो गया, 29 जून को ही एग्जाम खत्म हुआ था ना, मुझे बताओ तो, लास्ट एग्जाम 29 में, मैं 29 तक ही मुझे क्वेश्चन मिला, नहीं मुझे 29 तक, मैं पता की तो बोला गया कि नहीं 29 को एग्जाम खत्म हो गया था, फर्स्ट शिफ्ट तक का चला था एग्जाम, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा जून का क्वेश्चन, मैं इसको बंद कर रही हूँ। और